गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हूँ। मैं एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज लखनऊ में पल्मोनरी मेडिसिन का प्रोफेसर एंड हेड हूँ। इसके पूर्व में मैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली का निर्देशक रह चुका हूँ और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में पल्मोनरी मेडिसिन का लंबे समय तक प्रोफेसर एंड हेड रह चुका हूँ। मैं आज आपको इन्हेलर लेने की विधियों का बारे में आपको बताएंगे। आप जानते हैं कि जितनी भी सांस की बीमारियां हैं, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो COPD हो, दवाएं जो हैं वो इन्हेलर विधि से ली जाती हैं। अब पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इन्हेलर क्यों ज़रूरी है लेना। देखिए, जितनी भी सांस की बीमारी हो, चाहे वो अस्थमा हो, COPD है, ये क्रॉनिक बीमारियां हैं और इसमें दवाओं का इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक किया जाता है। तो जहाँ ये जानते हैं सारी दवाएं जो इन दोनों बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं वो टैबलेट फॉर्म में भी आती हैं, इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है और इन्हेलर फॉर्म में वही दवाएं वही हैं। अब इन्हेलर का एडवांटेज क्या होता है हम आपको बताना चाहेंगे। अक्सर लोग बहुत डरते हैं कि साहब इन्हेलर ये तो आखिरी दवाएं हैं। मैं तो कहता हूँ आखिरी नहीं, ये पहली दवा है और इन्हेलर कोई नई दवा नहीं है, ये दवा लेने की नई टेक्निक है और उस टेक्निक के बहुत फ़ायदे हैं। जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, कोई आप वही गोली है जो टैबलेट, वही दवाएं हैं जो टैबलेट में आती हैं तो वो मिलीग्राम्स में आती हैं और जो इन्हेल्ड वही दवाई आएगी, इन्हेलर फॉर्म में आएगी तो वो माइक्रोग्राम्स में आती है। माइक्रोग्राम का मतलब मेरे ख्याल से आप सब थोड़ा समझते होंगे, 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होता है। तो एक तो बात ये समझ में आ गई, चूँकि इन्हेलर दवा सीधा फेफड़े में जाता है इसलिए इसकी डोज माइक्रोग्राम्स में जाती है, बहुत कम जाती है। अच्छा, जब हम गोली लेते हैं, टैबलेट लेते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं उसी दवाओं का, तो वो पहले पूरे शरीर में जाता है, सारे अंग में जाता है, तो सारे अंग में जाता फिर वो फेफड़े में पहुंचता है। और जो इन्हेलर हम जब देते हैं, अभी हम बताएंगे कई तरह के इन्हेलर टेक्निक्स होते हैं, तो वो सीधा फेफड़े में जाता है, वो शरीर में भी वो भी अब्जॉर्ब होता है लेकिन कम होता है। तो इस दवाओं का नुकसान नहीं होता, एक बात तो बहुत क्लियर समझ में आ गई होगी। और दवाओं का ज़्यादा फ़ायदा इन्हेलर, क्योंकि इन्हेलर सीधी वहीं जा रही है जहाँ पे आपको रोग है। तो ये आपके अपने दिमाग से हटाना होगा कि इन्हेलर एक लास्ट दवाई है, आखिरी दवाई है, इसकी आदत पड़ जाएगी, नहीं पड़ेगी। मैं आपको खास कर बता रहा हूँ, पिछले 30-35 सालों से मैं हमारे मरीजों पे मैं इन्हेलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे याद है मैं 89 में मैं जापान में गया, वहाँ मैंने देखा इसका यूज़, तभी हिंदुस्तान में शुरुआत हुई और तब से हम लोग 30 साल से ज़्यादा हो गया इस्तेमाल कर रहे हैं। किस नुकसान बहुत नहीं के बराबर होता है, तो कहीं डरने की बात नहीं है। तो मैं यही बता रहा था, इन्हेलर एक दवा लेने की विधि है, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत कारगर है, दवाएं नुकसान कम करती हैं। अब सवाल ये है कितनी तरह के इन्हेलर में एक हम लोग भी देखते हैं, मरीज़ देखते हैं, अक्सर स्टडीज़ जितनी मैंने स्वयं स्टडी करी है और पाया है कि इन्हेलर लेने की विधि जो है 20 से 30% ही लोग सही से लेते हैं। शेष लोग इसकी सही विधि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सही ना करने से एक तो दवा वेस्ट हो रही है, पैसा आपका वेस्ट हो रहा है और आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इन्हेलर को सही तरीके से, तो आज हम आपको खासकर यही बताने जा रहे हैं कि इन्हेलर लेने के सही तरीके क्या हैं। तो तरीक़ों से पहले हम आपको बताएं, कई तरह के इन्हेलर आप सब लोग जो सुन रहे हैं, मरीज लोग भी सुनेंगे, तो आपको सब तरह के इन्हेलर आपने देखा होगा अगर आप सांस के रोगी हैं। तो पहला जो सबसे मतलब मेथड जो कॉमन यूज़ हुआ वो MDI, मीटर डोज इन्हेलर।
जैसे मैं आपको ये बताऊं, इस तरह के आपने देखे होंगे, तो ये जैसा ये है, ये मीटर डोज इनहेलर कहते हैं। इसके अंदर ये कैनेस्टर होता है जिसके अंदर दवा भरी होती है, और जब ऐसा प्रेस करते हैं तो दवा जो है यहाँ से, ये आप ये देखिए, ये दवा यहाँ से निकलता है, तो इसे कहते हैं मीटर डोज इनहेलर। बहुत कॉमनली लिखा जाता है। अब सवाल ये बात का, इसकी लेने की सही तरीका क्या है? तो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। पहली बात, सही तरीके के लिए आपको डॉक्टर से अपने पूछना होगा। मैं तो कहता हूँ आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं, अपनी टेक्निक डॉक्टर साहब को दिखाएं, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर साहब आपको सही तरीका बता देंगे। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ बहुत ब्रीफ में कि लेने का विधि क्या है। पहले तो आप इनहेलर को सेक करिए जिससे दवा मिक्स हो जाए, और सेक करने के बाद, ये बहुत लोग ने देखा कैप ही नहीं हटाते, तो कैप को हटाना है, तभी तो दवाई बाहर निकलेगी। इससे कैप हटाइए, सेक करिए, कैप को बाहर करिए, और बाहर करने के बाद जब आप पूरी सांस को पहले आप बाहर निकाल दें। जब सांस बाहर निकलेगा तभी तो आप सांस लेने से दवा जाएगी अंदर। तो जैसे सांस को पूरी तरह से धीरे धीरे करके बाहर निकाल दें, और जब बाहर निकाल दें तो उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं आप? तो सांस बाहर निकालने के बाद आप इसको, यूजुअली 2 तरीके हैं, आप इसको मुंह में अपने पूरी तरह से बंद कर लीजिए, सील कर लीजिए, जिससे कि दवाई बाहर ना निकलने पावे। और तो इसको आप बाहर भी रख के कर सकते हैं, मुंह खुला रख के करना होगा तब। और जैसे ही ये देखिए, जब आप, मैंने दिखाया, जब आप दबाते हैं तो ये दवा निकलता है। तो दवा जैसे आपने मुंह में बंद किया और इसको आपने दबाया, दबाना एक प्रक्रिया है, और दबाने के साथ, दबाने से पहले हम कहते हैं, पहले तो आपने सांस बाहर कर दिया है, फिर दबाने से पहले जो है आप सांस धीरे धीरे लेना शुरू करें, और जैसे ही आप वैसे ही दबाएं, और सांस को फिर पूरी सांस को भरें। और यानी आपने कैप खोला, पहले हिलाया, कैप खोला, मुंह में बंद किया, सील किया पूरे इसको, फिर इसको दबाया, दबाते ही पूरी सांस भर के अंदर ले जाएं, जिससे कि ये दवा जो निकली वो मुंह में ना रहे, वो आपके फेफड़ों में चली जाए। और जब सांस पूरी आपने भर ली तो वहाँ आपको 10 सेकंड के लिए सांस रोकना है। अगर आपने सांस तुरंत बाहर निकाल दिया तो सारी दवाई आपकी बाहर भी हो सकती है। तो इसलिए क्या है, आपने दबाया, इसे कहते हैं हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन, कि आप जैसी दबाया, सांस भरा और 10 सेकंड उसी स्टेज पर रोके रखे, और फिर आपने मुंह खोल के सांस बाहर कर लिया। इसको 1 पफ कहते हैं। अगर डॉक्टर 2 पफ बताता है तो 2 मिनट से आप रेस्ट करके आप दूसरा पफ फिर ले सकते हैं। तो ये लेने की सही विधि है इनहेलर की। तो ये काफ़ी कॉमन इनहेलर्स हैं, ये काफ़ी लिखे भी जाते हैं, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि लोग सही विधि से, तो हर बार मेरी राय यही है कि हर बार आप जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, चाहे आप अस्थमा के मरीज़ हों, चाहे COPD के मरीज़ हों, तो अपने डॉक्टर से अपने विधि को दिखाएं कि आप कैसे लेते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो दूसरा जो इनहेलर, अच्छा एक और है, जैसे जो लोग ये हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन, खासकर जो ओल्ड एज है, नहीं कर पाते हैं, तो उसको मतलब ये है कि उसमें हम कहते हैं, ये एक आपने देखा होगा कभी कभी डॉक्टर लोग, आप स्पेसर, तो स्पेसर में क्या है कि ये आप, ये जो है, ये दवाएं जो हैं, ये जैसे ये आपने किया, तो यहाँ आपने इसको लगा लिया, और लगाने के बाद ये आपके मुंह में, अब माउथ पीस ये हो गया आपका, और इसमें आप दवा जो है वो 1 पफ या 2 पफ जितना है इसमें डाल लीजिए आराम से। इसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, दवा आप डाल लीजिए, उसके बाद आप वही प्रक्रिया फिर है, सांस भरिए, थोड़ी देर रोकिए, फिर निकालिए। आप एक बार में भी ले सकते हैं, और आपके पास इसमें है कि दवा तो इसके अंदर है, आप उसे 2-3 बार करके भी ले सकते हैं। तो इससे दवाई
ये स्पेसर का जो फ़ायदा है, दवाई ज़्यादा जाती है फेफड़े में और मुंह में दवाई कम रहती है, तो इसीलिए ज़्यादा दवाई जाती है, ये फ़ायदा ज़्यादा करती है। तो जब भी हम लोग कहते हैं कोई स्टेरॉयड इन्हेलर चल रहा है, स्टेरॉयड इन्हेलर मोस्टली चलता ही चलता है, तो वो आप इसको स्पेसर का यूज़ करें। और एक बार और है, जब आप इस तरह के MDI लेते हैं तो एक बात ये है कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि जो दवाई देखिए ना, जितना हम लेते हैं इन्हेलर से 20 से 25% ही फेफड़े के अंदर जाती है। शेष दवाई या तो मुंह में रहती है या रहती, तो इसको साफ मुंह से हमेशा हम लोग कहते हैं ठंडे पानी से कुल्ला करिए, ठीक से कुल्ला करिए, रिंस कर लीजिए माउथ, जिससे जो भी दवाई अगर मुंह में रह गई है तो उसको आप बाहर निकल जाता है, और जिससे कि दवाई का नुकसान बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि दवाई अगर मुंह में रहेगी तो थोड़ा बहुत एब्ज़ॉर्ब वहाँ से भी होगा, लंग से भी थोड़ा बहुत एब्ज़ॉर्ब होता है, लेकिन मुंह से ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होता है, तो उसके फिर आपने देखा है मुंह में छाले बन जाते हैं, मुंह में फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए हमेशा हम लोग कहते हैं कि आप जो है वो हर इन्हेलर लेने के बाद आप ठंडे पानी से कुल्ला कर लें ठीक से। तो ये मेथड है। दूसरा मेथड आपने देखा होगा, ये रोटाहेलर कहलाता है। रोटाहेलर भी तरह तरह के, ये डिस्क ये जो है ड्राई पाउडर है। उसमें जो इन्हेलर था पहले वाला, उसमें लिक्विड फॉर्म में होता है, और बाद में वो जब दबाते हैं तो वेपर फॉर्म में निकलता है। आपने देखा अभी इसको। इसमें क्या है, ये एक रोटाहेलर है, ये डिस्क, इसमें कई मल्टी डिस्क वाले भी आते हैं, ये सिंगल वाले भी आते हैं, और तरह तरह का ये जो है ये जो इन्हेलेशन डिवाइस है, ये तरह तरह का आता है, हर कंपनियों के अलग अलग आते हैं। और इसके साथ जो लिया जाता है वो रोटा कैप लिया जाता है। आप देखिए रोटा कैप में हम बताएं, अगर यूजुअली आपने रोटा कैप जो देखे होंगे, उसमें वाइट कलर होता है और ऊपर कलर होता है। तो ये जो वाइट कलर जो है, इसमें पाउडर जो कि नीचे जाएगा वहाँ से दिखता है वाइट में, तो इसको तरीका ये वाइट कलर को आप यहाँ पर ये डाल लीजिए पूरी तरह से, और इसको जब आप ये घुमाएंगे तो ये जो है आपका पूरा वाइट वाला जो कैप था वो नीचे आ गया, और उसकी दवाई इसके अंदर आ गई। अब जब इसको आप, फिर वही विधि है, पहले तो सांस को बाहर करिए, वही विधि वही है, फिर आप इसको मुंह में लगाइए, और पूरा इन्हेलर तो ज़रा स्लो इन्हेल करते हैं, आराम से करते हैं, लेकिन इसमें चूँकि थोड़ी शक्ति लगानी पड़ती, तभी वो पाउडर आपका अंदर जाएगा। तो आप गहरी सांस लेके पूरा अंदर भरें, फिर सांस को 10 सेकंड के लिए रोकें, फिर बाहर करें। तो ये विधि रोटाहेलर की है, ये रोटा कैप है, और ये भी मतलब काफ़ी कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब ये ये जो रोटा कैप्सूल हैं, इसमें तरह तरह की दवाएं आती हैं, और ये तरह तरह के ये इक्विपमेंट, ये मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है, ये भी तरह तरह का आता, लेकिन सबका विधि वही है, एक तरह से ली जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब भी आपको जो भी, और अब सवाल ये है कि किसको इन्हेलर लिखा जाता है, किसको रोटा कैप लिखा जाता है। आम तरीके से जो आदमी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कि मरीज़ किस में कंफर्टेबल है, ये हम लोग भी देखते हैं और पूछते हैं मरीज़ को, दिखाते हैं। एक कैफेटेरिया सिस्टम है, हम कहते हैं देखो भाई इतनी तरह की हैं, कौन से में तुम, क्योंकि लोग लिए रहते हैं, उनको पहले का एक्सपीरियंस भी रहता है, साहब ये मैं तो ये बड़ा अच्छी तरह से लेता हूँ, आप यही मुझे लिख दिए, तो हम लोग वही लिख देते हैं। अब एक बात है, रोटाहेलर जो है ये ड्राई पाउडर इन्हेलर है, इसमें एक पर्टिकुलर फोर्स की ज़रूरत होती है। अगर मरीज़ बहुत कमज़ोर है, उतना फोर्स नहीं लगा पा रहा, तो शायद ये विधि नहीं कामयाब होगी, तब हम उसे मीटर डोज इन्हेलर जो आपको पहले मैंने बताया उससे लेते हैं। और इसके बाद एक विधि और भी होती जो आजकल बहुत कॉमन है इन्हेलेशन रूट में दवाओं को लेने के लिए, वो है नेबुलाइज़र। तो तरह तरह के नेबुलाइज़र भी आते हैं। नेबुलाइज़र में ये है कि आदमी कोऑर्डिनेशन भी पुअर है, ओल्ड एज है, बच्चे हैं जो नहीं कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं इन विधियों से, तो उनको हम नेबुलाइज़र का भी सेवन करते हैं। और ख़ासकर ओल्ड एज में जो वीक लोग हैं, डेबिलिटेटेड हैं, उसमें दवाई एक मशीन के ज़रिए, वो खुद मशीन फोर्स लगाती है, और उसको वो हम सांस के ज़रिए वो लगा देते हैं, फेस मास्क लगा देते हैं, और जिससे वो दवाई पूरे
वो फेफड़े में चली जाती है। तो ये तरह तरह की ये इन्हेलर की डिवाइसेस हैं। बट मेरी रिक्वेस्ट यही है मरीजों से कि ये अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जो रोटाकैप और जो एमडीआई लेते हैं वो कभी कभी लोग ठीक से नहीं लेते हैं। यहाँ तक कई बार हमने देखा, हमारा एक मरीज़ था मुझे याद है, बहुत पढ़ा लिखा मरीज़ था, वो इस रोटाकैप को, अब वो सवाल इस बात का डॉक्टर के पास भी कम समय है, कभी कभी मरीज़ के पास भी कम समय है। तो मुझे तो यहाँ तक मरीज़ देखे हैं पिछले 40 सालों में, 30 सालों में, कि लोग एक मरीज़ ऐसा था जो रोटाकैप को खा रहा था। तो क्या मतलब है, यानी एजुकेशन, पेशेंट एजुकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। अब उसने, जब डॉक्टर साहब ने ना तो कायदे से बताया, ना उसने पूछा, उन्होंने कहा ये कैप्सूल लिखा है, जैसे जैसे हर कैप्सूल खाया जाता वो खा गया। तो मेरे कहने का मतलब, जब भी आपको इन्हेलर एक बहुत अच्छी विधि है दवा लेने का, बहुत कम मात्रा में डोज जाती है और डायरेक्ट फेफड़े में जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं के बराबर हैं, बट और रोग में ज़्यादा असर करता है। बस एक चीज़ आपको ध्यान देना है, आपको हर बार जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो अपने जैसे आप ले रहे हैं उसको डॉक्टर के सामने प्रेफरेबली आप उसको दिखाइए कि आप सही से ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे हैं, कोई गलतियां हैं, बहुत गलतियां होती हैं। आम तरीके से जो कॉमन गलतियां हम लोगों ने देखी है, वो लोग कभी कभी कैप ही नहीं खोलते, लोग सांस बाहर नहीं निकालते, फिर और एक ठीक से सांस अंदर भरते नहीं हैं, फिर क्या है 10 सेकंड रोकते नहीं, तुरंत सांस को बाहर कर देते हैं। तो ये सब जो है वो कॉमन गलतियां हैं जो आदमी करता है, और इन गलतियों से आप दूर करें। अगर इन्हेलर आप सही विधि से लेंगे तो आपका रोग बहुत कंट्रोल में रहेगा, आपका जीवन बहुत सुखी रहेगा।